नमस्कार, मैं विजेंद्र बसेरा। टैगोर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज हैं वो कौन कौन सी शॉर्टकट कीज है, उसका कैसे यूज़ किया जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं और मेमोरी यूनिट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आपने अभी तक टैगोर पब्लिक स्कूल राजगढ़ के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि कंप्यूटर जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाया जा रहा है और वर्तमान जगत में और भविष्य में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो मैं बेसिक ये स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर का जो शॉर्टकट कीज है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कौन कौन सी शॉर्टकट कीज कौन कौन से मेनू के लिए काम करती हैं। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं, कितना डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी किस नाम से जानी जाती है। तो इन सभी यूनिट का अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा टॉपिक था कि शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं और उसका जो पर्टिकुलर जो विवरण होता है उसका कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए कि जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे या फिर किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हो और आपको वहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+N कीज दबाना है। जैसे आप Ctrl+N कीज दबाएंगे तो आपके ठीक सामने एक नई रिक्त फाइल या टेम्पलेट आधारित फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें आप नए सिरे से कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। तो याद रखिए कि कंट्रोल न्यू का मतलब होता है नया, यानी जब भी वर्ड, MS पावरपॉइंट, एक्सेल, नोटबुक, नोटपैड, वर्डपैड में आपको जब भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्राप्त करना हो तो इसके लिए कौन सी कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+N कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट जो कीज़ है उस कीज़ का नाम है Ctrl+O, यानी कीबोर्ड की सहायता से आपको कंट्रोल कीज को होल्ड बनाना है, उसके साथ एक अल्फ़ाबेट कीज होती है O, उसको दबाना है। जैसे Ctrl+O दबाएंगे तो आपके ठीक सामने ओपन मेनू ओपन हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगा कि उन सभी फाइलों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो फाइल आपने सेव कर रखा है वो तुरंत वहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो Ctrl+O का मतलब है ओपन, सेव। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है, आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखा जाए कि नेक्स्ट टाइम जब भी काम किया जाए तो उसी डॉक्यूमेंट को जैसे ओपन करना है उसके लिए उसको सुरक्षित करना है, तो आपको कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल कीज़ को होल्ड बनाना है और S दबा देना है। इससे क्या होगा कि आपके ठीक सामने सेव मेनू ओपन हो जाएगा और जिस नाम से आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं उसको आप सेव कर सकते हैं। तो सेव फाइल मेनू यानी सक्रिय फाइल को इसके वर्तमान नाम, स्थान तथा स्वरूप के साथ सुरक्षित, यानी जब भी किसी फाइल को सुरक्षित करना हो तो उसके लिए कौन सी कीज दबाया जाता है? Ctrl+S। ऐसे ही आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो, मान लीजिए कि आउटपुट डिवाइस आपका प्रिंटर होता है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई विशेष प्रकार का आपके पास लेटर है, उसको आप प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन आपका माउस काम नहीं कर रहा है। आपने सोचा कि इसको कीबोर्ड की सहायता से प्रिंट किया जाए, यानी शॉर्टकट कीज की सहायता से इसको प्रिंट किया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि Ctrl+P दबाना है। Ctrl+P का मतलब प्रिंट। चयनित फाइल के दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए उपयुक्त कमांड का जो उपयोग किया जाता है वो Ctrl+P की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, यानी जब भी किसी डॉक्यूमेंट को आप ये देखना चाहते हो कि इसको प्रिंट जब किया जाए तो मार्जिन्स के हिसाब से, हेडर एंड फुटर के हिसाब से, टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम के हिसाब से ये कट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+F2 दबाना है। उसकी मदद से ठीक आपके ठीक सामने प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा।
इससे क्या होगा कि आपने जिस लेटर को जो भी प्रिंट आप करना चाहते हो और उसका स्क्रीन के ठीक सामने आपको वो डिस्प्ले करेगा कि आपका जब भी ये लेटर प्रिंट होगा तो कुछ इस अंदाज से वो नज़र आएगा। नेक्स्ट आता है कि आप चाहते हो कि आपने जो भी लेटर लिखा है उसमें किसी भी प्रकार का स्पेलिंग एंड ग्रामर का कोई मिस्टेक तो नहीं है, आप चेक करना चाहते हो कीबोर्ड की सहायता से, तो आप कीबोर्ड का जो फंक्शन कीज है F7 दबा सकते हो। F7 कीज की सहायता से सक्रिय दस्तावेज में, यानी जो दस्तावेज आप वहाँ पे देख रहे हो उसमें आप एज ए ग्रामर, एज ए स्पेलिंग आप ये चेक कर सकते हो कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां तो नहीं है। तो किसी भी त्रुटि को चेक करने के लिए कीबोर्ड की सहायता से F7 कीज दबाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है कि आपने कुछ मैटर लिखा है और उस मैटर में आप कुछ कट करना चाहते हो, तो किसी भी मैटर को कट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले टेक्स्ट को, शब्द को, लाइनिंग बार को पहले सिलेक्ट करना है माउस के द्वारा और उसके जस्ट बाद आपको कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल कीज को होल्ड बनाते हुए एक्स कीज दबाना है, उससे आपका मैटर कट हो जाएगा। आप ये चाहते हो कि किसी भी मैटर को क्लिपबोर्ड में कॉपी करना है, यानी आप ये चाहते हो कि आपके पास कोई मैटर है उसको बार बार आप रिपीट कर रहे हो, इसलिए उसको कॉपी करके आप पेस्ट करना चाहते हो। तो जब भी किसी मैटर को कॉपी करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैटर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+C कीज दबा देना है, उससे आपका मैटर हो जाएगा, मैटर है वो आपका कॉपी हो जाएगा। अब आप ये चाहते हो कि जिस मैटर को आपने कॉपी किया था, यानी Ctrl+C कीज़ को दबा के आपने जिस मैटर को कॉपी किया है उस मैटर को किसी अन्य स्थान पे पेस्ट करना है, यानी छापना है। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आप जाइए और माउस के द्वारा पहले क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+कीज यानी कंट्रोल की को होल्ड बनाते हुए अल्फ़ाबेट कीज V दबा दीजिए, जिससे आपका वो मैटर उस स्थान पे पेस्ट हो जाएगा, उस स्थान पे छप जाएगा जहाँ पे आप उसको छापना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखिए एक बात कि डिलीट और कट में एक अंतर है कि डिलीट किए हुए मैटर को आप पेस्ट कर सकते हो, डिलीट किए हुए मैटर को आप कभी पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कट किए हुए मैटर को आप पेस्ट कर सकते हो। आपको ये बात ध्यान रखना है कि डिलीट किए हुए मैटर को आप कभी भी पेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि कट किए हुए मैटर को आप पेस्ट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम किसी फाइल का निर्माण कर रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं और हमारे से गलती से कुछ लेटर लिखा गया, कुछ वर्डिंग वहाँ पे लिखी गई, तो आप ये चाहते हो कि इस मैटर को काटा जाए या फिर इस मैटर को पहले जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में रिपीट किया जाए, तो आप कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+Z दबा सकते हो। Ctrl+Z का मतलब होता है अंडू, यानी Ctrl+Z कीज का इस्तेमाल अंडू के लिए किया गया जाता है, अंत में किए गए कार्य को विफल कर देता है। Ctrl+Z का मतलब ये है कि लास्ट पॉइंट पे आपने जो एक वर्डिंग लिखी थी उस वर्डिंग को पूरा चेंज करके रख देगा। तो Ctrl+Z अंडूज कीज है। आप ये चाहते हो कि वापस इसको रीडू करना है, यानी गलती से वो क्या हुआ, अब बाई मिस्टेक आपसे कट गया, उसको वापस लेके आना है, तो आप रीडू कर सकते हो, Ctrl+Y कीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडू आदेश द्वारा, यानी जिस मैटर को आपने पहले अंडू किया था Ctrl+Z के द्वारा, उसी को वापस लाने के लिए जिस की का इस्तेमाल किया जाता है वो शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+Y। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि अपनी फाइल के साथ किसी अन्य फाइल को कनेक्ट कर देना, जोड़ देना। तो जब भी किसी फाइल को आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+K दबाना है और Ctrl+K कीज का यूज़ किया जाता है हाइपरलिंक के लिए। तो ये हमने शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया। अब आगे देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस होते हैं और कितना वो स्टोर कर सकते हैं डेटा। ये आपके सामने देखिए स्टोरेज डिवाइस है। एक साइड पे आप देखोगे तो आपके ठीक सामने यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी यानी कितनी क्षमता है कि वो कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक्सेस स्पीड का मतलब होता है कि वो कितनी गति से डेटा को स्टोर कर रहे हैं। आपने सीपीयू में देखा होगा, सीपीयू में हार्ड डिस्क लगा होता है। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं तो हार्ड डिस्क 256 टेराबाइट यानी टीबी अप टू इससे बड़ी होती है। जब इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है तो ये 200
मेगाबाइट्स पर यूनिट के हिसाब से, पर सेकंड के हिसाब से, मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से डेटा को स्टोर करती है। ध्यान रखिए कि 256 GB का टेराबाइट जो होता है, टीबी जो होती है स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से हार्ड डिस्क, उसमें आप 200 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, उसकी स्पीड के हिसाब से डेटा को स्टोर कर सकते हो। एक होता है अपना फ्लॉपी डिस्क, ये भी क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। अगर फ्लॉपी डिस्क की अगर मैं स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो इसकी कैपेसिटी होती है 1.44 मेगाबाइट, यानी फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1.44 मेगाबाइट। इसमें डेटा की एक्सेस स्पीड यानी स्टोरेज स्पीड होता है 36 किलोबाइट पर सेकंड के हिसाब से ये डेटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट आता है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 650 मेगाबाइट की होती है, 650 मेगाबाइट की होती है। और ये जो डेटा को स्टोर करती है ये करती है 150 से अधिक मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से डेटा को स्टोर करती है। एक्सेस स्पीड उसका जो होता है वो होता है 150 मेगाबाइट पर सेकंड। डीवीडी रोम, डीवीडी रोम्स की बात करें तो ये 17 GB से अधिक की होती है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो 17 GB यानी गीगाबाइट से अधिक होता है। इसमें अगर डेटा स्टोरेज स्पीड की बात की जाए तो ये 125 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से डेटा को स्टोर कर सकती है। अगर मैं यूएसबी की बात करूं तो ये भी अप टू यानी 256 गीगाबाइट से अधिक की होती है। और 256 गीगाबाइट की अधिक की होती है तब इसमें जाके एक्सेस स्पीड है डेटा स्टोर करने की वो 60 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ऐसे इसमें एक मेमोरी कार्ड लगाया जाता है, वो 128 GB स्टोरेज कैपेसिटी का होता है। और इसमें अपन एक्सेस स्पीड देखें तो अप टू 133 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से इसमें भी डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो स्टोरेज डिवाइस में ये आता है, हार्ड डिस्क आता है आपका। उसके बाद हार्ड डिस्क के बाद आपका यहाँ फ्लॉपी डिस्क आता है। फ्लॉपी डिस्क के बाद सीडी रोम्स आता है, डीवीडी रोम्स आता है, यूएसबी स्टोरेज आता है, मेमोरी कार्ड आता है। तो हमने ये देखे स्टोरेज डिवाइस। आगे देखते हैं मेमोरी की और बात करते हैं कि कौन कौन सी मेमोरी है जिसका यूज अपन कर सकते हैं। तो चलिए मेमोरी देखते हैं। ये मेमोरी यूनिट होती है किसी भी सिस्टम में, आपका कोई भी सिस्टम क्यों ना हो उसमें मेमोरी यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देखोगे तो इस साइड यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, ये शॉर्ट टाइम है उसको, यानी उसको शॉर्ट भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है, और कैपेसिटी क्या होती है उसकी। तो अगर मैं बिट की बात करूं, ये जो बिट होता है वो मशीन लैंग्वेज है और इसको शॉर्टकट में भी बिट ही बोला जाता है। एक बाइनरी लैंग्वेज होने के कारण इसकी जो गणना की जाती है वो 0 से लेके 1 के मध्य से की जाती है। किसी भी कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट होती है उसको निबल कहा जाता है। 4 बिट्स को जब मिलाया जाता है तब एक निबल का निर्माण किया जाता है। उसके बाद एक यूनिट होता है बाइट, यानी 8 बिट्स को जब आपस में जोड़ा जाता है तब एक बाइट्स का निर्माण किया जाता है। किलोबाइट, शॉर्ट टर्म के रूप में इसको केबी कहा जाता है। 1024 बाइट्स इक्वल, यानी जब 1024 बाइट्स को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, तब 1 किलोबाइट का निर्माण होता है। मेगाबाइट, शॉर्ट टर्म के रूप में इसको एमबी बोला जाता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 एमबी के बराबर होता है, यानी जब 1024 किलोबाइट मिलते हैं तब 1 एमबी का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आपका ये गीगाबाइट आता है। शॉर्ट टर्म के रूप में इसको भी जीबी कहा जाता है।
1024 मेगाबाइट जब आपस में मिलते हैं तब 1 गीगाबाइट का निर्माण किया जाता है। और कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट टीबी होता है, जिसको टेराबाइट कहा जाता है। और टीबी इसका एक शॉर्ट टर्म है। टेराबाइट को एक्चुअल टीबी कहा जाता है। 1024 गीगाबाइट जब आपस में मिलेंगे तब 1 टीबी का निर्माण होगा। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद।